नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं श्रेष्ठ प्रेस। चुनावी यात्रा चल रही है, कभी जदयू की तो कभी आरजेडी की तो कभी लोजपा की तो कभी रालोसपा की, लेकिन आज हम एक और जगह आए हैं, वो है कांग्रेस। यस, दिल्ली में, दिल्ली से बोलबाला होकर बढ़ता गया और कारवां यहाँ तक पहुँचा, बिहार तक। बिहार में आज हम हैं पटना साहिब की सीट पर, जहाँ लगभग इलेक्शन होने वाला है सेकेंड फेज़ पे, क्योंकि 5 फेज़ पर इस बार नहीं है, टाइम बहुत कम मिला है। तो हम चीज़ें जानेंगे कि इस कम वक्त में कैसे पार्टी तैयारी करती है, कैसे कैंडिडेट को उतारती है और कैसे चुनावी रण में एक तेज़ी से लड़ती है और ये साबित करती है कि कम टाइम होते हुए भी कैंडिडेट की छवि और पार्टी की छवि मायने रखती है। तो आइए हमारे साथ बात करते हैं प्रवीण कुशवाहा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल कि कुशवाहा के जब नाम लेते हैं तो वहाँ पे एक नाम आता है उपेंद्र कुशवाहा, तो ये आप दूसरा नाम कांग्रेस से कैसे? ये उनसे पुराना नाम है कि नहीं, ये देखना चाहिए। अच्छा। भले ही आज गठजोड़ की राजनीति में अपॉर्चुनिस्ट होने का उन्होंने लाभ उठाया, लेकिन हम लोग अस्थायी रूप से अपने को स्थापित किया है। तो अब कुशवाहा ये कांग्रेस से भी चलेगा? अरे, कुशवाहा कांग्रेस से चल रहा है, अच्छा, चलेगा नहीं। तो यहाँ पे जातिवाद को बहुत देखा जाता है। तो जाति, जैसे अभी मैं कुशवाहा जी का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा कि जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये कुशवाहा की राजनीति है या जातिवाद को आगे रखना है, ये कंटिन्यू सबको लेके सबका साथ सबका विकास वाला नारा है? कांग्रेस कभी भी जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती, वोट नहीं बटोरती है। ये और बात है कि हमारे चाहने वाले, हमारे रिश्ते नाते हमारे ही जाति से हुआ करते हैं, तो हम उनको चाहेंगे, स्वाभाविक तौर पे हम चाहेंगे। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? हाँ, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हम अगर पटना सिटी सीट पर आए हैं तो जाहिर है कि हमारे नातेदार ज़्यादा हैं यहाँ, तभी आए हैं। और हमारे वोट ज़्यादा हैं यहाँ, तभी आए हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और व्यक्ति कोई चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, हमेशा ये बात समझना चाहिए। कोई एक जाति, कोई एक धर्म से राजनीति नहीं हो सकती है। व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ता है। हमारा भारत जो है सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबके लिए समान भाव रखने वाला राष्ट्र है। आपने कहा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन छवि तो देखी जाती है ना। अगर कैंडिडेट की छवि अच्छी ना हो तो पार्टी कितनी भी बड़ी हो, कई बार तो वो वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी तो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन जब 25 साल में मंत्री रहते हुए कुछ न कर रहे हों तब मायने रखती है। 25 साल में विधायक रहते हुए कुछ न कर रहे हो तब मायने रखती है। वो तब मायने रखती है जब वो वार्ड काउंसलर से उप मेयर से विधायक से मंत्री और अब एनडीए के से राष्ट्रीय संयोजक बने बैठे हों, तब मायने रखती है। आपको नहीं लग रहा कि अभी पहला ही दिन आपका, शायद मुझे लगता है शायद पहला या दूसरा इंटरव्यू को ये बात कहना आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान दे जाएगी? निश्चित रूप से नुकसान दे जाना चाहिए और जनता को ये पता चलना चाहिए कि ये ऐसी बातों के लिए नुकसान झेलने को हम यहाँ आए हैं। यही तो हमारी उम्मीदवारी है कि हम जनता को याद दिलाने आए हैं कि जनता मालिक होती है इस लोकतंत्र में, और आपका मालिक यहाँ 25 वर्षों से कोई और बन बैठा है। लेकिन वो दौर कांग्रेस का भी चल रहा है जहाँ पे लगभग सभी से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। उस दौर में आप लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। क्या ये लगता है कि यहाँ से आपकी ये सीट या ये जनता आपको सपोर्ट करेगी? जनता सपोर्ट कर रही है तभी तो हम लड़ रहे हैं, और जनता के समर्थन से ही हम जीत भी रहे हैं। नहीं, ये अभी क्या ना, बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? पहला ही दिन है, अभी तो पूरी लंबी जंग जीतनी बाकी है चुनाव तक की। आगाज ये है, अंजाम देखिए क्या होता है। अच्छा, ओके। तो अगले जो प्लान्स क्या हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे जनता के उम्मीदें बहुत सारी होंगी। कांग्रेस के रहते तो और भी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का कहीं खाता ज़्यादा खुलता नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे वो बड़े स्टेट हो या छोटे स्टेट हो। उस सभी को मान करके क्या लगता है आपको, यहाँ खाता खुले और यहाँ प्लान्स क्या रहेंगे पार्टी के अगले 5 साल को? जनता आपको वोट क्यों करे? हमारा अगला प्लान इस चुनाव का अभी सिर्फ ये है कि हम यहाँ के मतदाताओं को, मतदाता मालिकों को बताएं कि हम कैसे हैं और आप अब तक कैसे जनप्रतिनिधि को झेल रहे हैं। हम अगर अपने आप को आप तक पहुंचा सके या अपनी पहचान आपके दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ सके, तो वही हमारी जीत होगी। अगले 5 साल क्या करेंगे अगर आप कोई सीट जीतते हैं, इस सीट से आप जीत हासिल करते हैं तो? कम से कम इतना ज़रूर करेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को चाहिए अपने ज़िंदगी में, वो एक टर्म में पूरा करेंगे। ये जाम, जो विकास का जाम दिखता है, जब आप यहाँ से एक दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते
तो विकास की बात सोचना भी बेईमानी है। राज तो कांग्रेस ने किया है ना सालों तक। 25 सालों से विधायक तो यहाँ वही रहे हैं ना, मंत्री वही रहे हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री वही रहे हैं ना, एनएमसीएच तैरता हुआ अस्पताल उन्हीं के मंत्रित्व काल में बना है ना। 25 साल में जो हॉस्पिटल पहले से बने हुए हैं उसके अलावा एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बन पाया। 25 साल पहले जो कॉलेज थे यहाँ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए जो सिर्फ एक कॉलेज है बस वही है, दूसरा कोई नहीं बन पाया इस 25 सालों में। तो आपका क्या विकास हुआ आम जनता का, ये देखने की ज़रूरत है आज। आपको नहीं लगता कि इन बातों से आप जनता को विश्वास कम दिला पाएंगे? क्योंकि हर नेता आता है ये बोलकर चला जाता है, अगले 5 साल फिर वही करता है और फिर वो विश्वास दिलाता है कि मैं नहीं था कोई और था, मुझे तो वोट करो। इस चीज़ में कितना खरा उतर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं विश्वास दिलाकर वोट हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ कि कोई हथकंडा लेकर आया हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई हथकंडा नहीं है। हथकंडा उन लोगों के पास होता है हमेशा, और हथकंडे पर हर बार वो वोट ले लेते हैं उनका आखिरी मोमेंट में। यही कहते हैं कि आखिरी समय में क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं। तो आखिरी समय में वो हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन हथकंडा नहीं है इसका मतलब है कि हम सच्चाई से लड़ रहे हैं और सच के साथ लड़ने वाले लोग हैं। तो ये जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोलने वाला है तो वो मानेंगे कि ये जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। प्रचार प्रसार किस तरीके से करने का इरादा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इस बार काफ़ी हद तक हाथ बांध दिए हैं, खर्चे से भी और बाकी तरीकों से भी। हमको नहीं लगता है कि कोई हाथ किसी के बंधे हुए दिख रहे हैं यहाँ। चुनाव प्रचार जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही हो रहा है। बाकी रही सरकार की, तो सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ ही दिया है। चाहे वो 2000 किलोमीटर पैदल चल के आने की बात हो, चाहे किसानों के काले कानून की बात हो, और चाहे गरीबों के थाली से राशन गायब होने की बात हो। इस महंगाई के दौर में भगवान के भरोसे के अलावा और कोई रास्ता जनता के पास नहीं बचा है। तो ये आपकी विधानसभा से उलट थोड़ा सा पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि पलटवार दिख रहा है। अब आपके जरिए वो दिखा, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे फिर मेरा भी सवाल पार्टी की से ही है, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो ये राज तो इतने सालों से कांग्रेस नहीं किया है ना, तब कहाँ ये चीज़ें थी? आप विपक्ष में आके चीज़ें उल्टी कैसे हो गई? राज यहाँ कांग्रेस से छीना गया। राज यहाँ कांग्रेस ने नहीं किया। 30 सालों से राज कांग्रेस का नहीं रहा है। यहाँ 15 सालों से लगातार नीतीश कुमार का राज रहा है। जो ये दम्भ भरते रहे कि इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के नाम पर मेरे हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक काम किया, वो है शराबबंदी। लेकिन उसके पीछे जो बड़ा कारोबार चालू कर दिया गया, जो युवाओं को शराब की तस्करी से जोड़ दिया गया, जो होम डिलीवरी का काम चल रहा है इस बिहार के अंदर, वो उससे कहीं ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मतलब आपको लगता है कि जो शराबबंदी के जो बंदी का जो नाम दिया गया वो बंदी हुई नहीं है? बंदी अगर हुई होती तो आम आदमी जो है इतने शराब जो पकड़े जा रहे हैं नहीं पकड़े जा रहे होते। बड़ा खुलकर बात की नेताजी ने। तो उम्मीद है आगे आप भी ज़रा खुलकर वोट करें, सोचिए समझिए और सोच समझ कर वोट दीजिए कि आपको कैसा नेता चुनना है, कैसा विकास चाहिए, और आइए खुलकर बोलिए और वोट तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।